स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 38 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया, जबकि 2405 छात्रों को इस मौके पर मेडल प्रदान किया गया। टाटा कॉलेज के नवनिर्मित सभागार में कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शुक्ला महंती की अध्यक्षता में आयोजित दीक्षांत समारोह का राज्यपाल ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। राज्यपाल हेलीकॉप्टर से टाटा कॉलेज मैदान पहुंची। यहां परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रगान और कुलगीत के बाद दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ हुआ। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2009 में सृजित यह विश्वविद्यालय बेहतर शैक्षणिक वातावरण, एकेडमिक गतिविधियों, खेलकूद और अन्य क्रियाकलापों से एक विशिष्ट पहचान बनाने की दिशा में प्रयासरत है। किसी भी राष्ट्र का विकास उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि राज्य के अधिक से अधिक युवा उच्च शिक्षा ग्रहण करें, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के आंकड़े के मुताबिक झारखंड में उच्च शिक्षा में जनजातीय लड़कियों के नामांकन में सर्वाधिक बढ़ोतरी होना सुखद है। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक और खनिज संपदा से समृद्ध हमारे राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनका कुशलता पूर्वक समुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसे परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। राज्यपाल ने कहा कि हमारे शिक्षण संस्थानों की यह कोशिश होनी चाहिए कि विद्यार्थी एक सामाजिक, सुसंस्कृत और कुशल नागरिक के रूप में विकसित हो, वह नैतिक और चरित्रवान हो। ऐसे नागरिक निश्चित रूप से देश और समाज के लिए अमूल्य संपदा सिद्ध होंगे। इन अर्थों में देखें तो दीक्षांत समारोह शिक्षा का समापन नहीं बल्कि आरंभ होता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि आज आप उपाधि ग्रहण कर रहे हैं, केवल यही जीवन का मकसद नहीं है। आपको जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी दक्षता और प्रतिभा से अपनी पहचान स्थापित करनी है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, उसमें उत्कृष्टता हासिल करने की ओर सतत प्रयासरत रहें। आप कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें, मजबूत इरादों के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रति कुलपति डॉक्टर रंजीत प्रसाद सिंह, कुल सचिव पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक चंदन झा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह के मौके पर राज्यपाल द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के वार्षिक पत्रिका का विमोचन किया गया। सामने देखिए, सामने देखिए, हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पीछे हो गया, दिक्कत क्या है? इधर मैंने ये हाथ लाने के लिए सामने सामने शर्मिला कुमारी, पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज कोरोना, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज कोरोना, साइकोलॉजी 2017 एग्जाम। नेक्स्ट काली पद्माजी, वर्ग कभी बाधक न बने। शिक्षा से ही लोगों में जागरूकता आ सकती है तथा सामाजिक कुरीतियों का पूरी तरह समाज से अंत हो सकता है। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के आंकड़े के मुताबिक झारखंड में उच्च शिक्षा में जनजातीय लड़कियों के नामांकन में सर्वाधिक बढ़ोतरी होना सुखद है। प्राकृतिक एवं खनिज संपदा से समृद्ध हमारे राज्य में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा के बिना हम इनका कुशलतापूर्वक समुचित उपयोग नहीं कर सकते। इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय की अहम भूमिका है। ज्ञान और सूचना तकनीक के विभिन्न आयोगों के जरिए ही हम विकास की गति को और तीव्र कर सकते हैं। इस प्रदेश के जीवन कला संस्कृति की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान है। ये उल्लेखनीय तथ्य है कि ज्ञान और तकनीकी के प्रतियोगितात्मक युग में विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कक्षा में अर्जित ज्ञान की सार्थकता उसके सामाजिक एवं व्यवहारिक प्रतिफलन में है। हमारे
शिक्षण संस्थानों के ये कोशिश होना चाहिए कि विद्यार्थियों एक सामाजिक, सुसंस्कृत और कुशल नागरिक के रूप में विकसित हो। वे नैतिकवान एवं चरित्रवान हो। ऐसे नागरिक निश्चित रूप से देश और समाज के लिए अमूल्य संपदा सिद्ध होंगे। इन अर्थों में देखें तो दीक्षांत समारोह शिक्षा का समापन नहीं बल्कि आरंभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप उपाधि ग्रहण कर रहे हैं। केवल यही जीवन का मकसद नहीं है, आपको जीवन के कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर अपनी दक्षता एवं प्रतिभा से अपनी पहचान स्थापित करनी है। दुर्लभ प्रजाति का एक बाज मंगलवार को बड़ी बाजार क्षेत्र में गिर गया। गिरने के बाद बाज फिर नहीं उड़ सका। गिरा हुआ बाज शारीरिक रूप से काफी कमजोर था। बाज के गिरने की सूचना मोहम्मद तहसीन अख्तर, सन्नी शेख, हर्ष रवानी और इम्तियाज अहमद ने सामाजिक कार्यकर्ता त्रिशानु राय को दी। त्रिशानु राय ने उक्त बाज को लेकर वन विभाग के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने बाज को सारंडा के वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार को सुपुर्द कर दिया। रजनीश कुमार ने बाज को इलाज के लिए पशु पक्षी चिकित्सक द्वारा शिकोह के पास भेज दिया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।